गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9वीं कक्षा का अध्याय 2 पढ़ेंगे। क्षितिज भाग 1 का है। इसमें जो है दूसरा अध्याय है ल्हासा की ओर। यह राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस अध्याय के बारे में जानने से पहले हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पंदाहा गांव में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था और उन्होंने अपनी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर से प्राप्त की। उन्होंने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा और उसी नाम से वे जाने जाने लगे। राहुल सांकृत्यायन जी का विविध भाषाओं में ज्ञान था। उन्हें पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि सभी भाषाओं का ज्ञान था और इस विविध भाषाओं के ज्ञान के कारण उनको महापंडित कहा जाता था और इसी विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने बहुत से ग्रंथों का और पुस्तकों का अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में किया। उनकी रचनाएं कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जो कि यह भी ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत ही हैं, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में लेखन किया। यानी उन्होंने उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, आत्मकथा भी लिखी, यात्रा वृतांत लिखे, जीवनियाँ लिखी, कुछ मुद्दों को लेकर आलोचनाएं जो उन्हें सही नहीं लगी वैसे उन्होंने अपना विविध विधाओं में लेखन पूरा किया। इसमें जो है कुछ उनकी विशेष रचनाएं जो है मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है, दर्शन दिग्ध दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ आदि बहुत सी रचनाएं हैं। राहुल जी ने दर्शन, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी लेखन किया। इन सब से यानी धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित इनकी कम से कम 150 संख्या में ग्रंथ है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं राहुल सांकृत्यायन के साहित्य में जिंदादिली और साहस के दर्शन होते हैं। उनका घुमक्कड़ शास्त्र यावरों का प्रेरणा ग्रंथ है। यानी उनको ऐसा लगता था कि जैसे अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, घूमते हैं, एक देश से दूसरे देश या राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारियाँ मिलती हैं और वहाँ के परिवेश, वहाँ की भाषा का ज्ञान हमें होता है जो कि लेखन कार्य को और सबलता प्रदान करता है। उनकी यात्रा पिकनिक या मनोरंजन का शगुल में मेला नहीं होती बल्कि कठोर साधना होती है। उनके द्वारा लिखित भाषा शैली के बारे में दिया गया है कि महापंडित राहुल जी की भाषा पर घुमक्कड़ी का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ घुमक्कड़ी कहने का अर्थ है कि वे जहाँ भी घूमने गए वहाँ के संस्कृति से, सभ्यता से, भाषा से प्रभावित हुए, वहाँ के भौगोलिक दशाओं से अवगत कराया हमें अपने लेखनी के माध्यम से। तो घूमने का पूरा उनके लेखन कार्य पे प्रभाव था। वहाँ के स्थानीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में
प्रयोग करते थे, यानी जहाँ जाते थे वहाँ जिस शब्द को सुनते उसे वे अपने लेखन के लिए उपयुक्त मानते। तो इस प्रकार से भाषा शैली पर भी उनके इस घुमकड़ी का पूरा प्रभाव देखा जाता है। सामान्य रूप से वे अपने यात्रा वृत्तांतों में सहज स्वाभाविक भाषा का व्यवहार करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है। तो अध्याय में अगला कहानी जानने से पहले मैं उसका संक्षेप में थोड़ा बताती हूँ आप लोग को कि यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें राहुल संकृत्यायन जी तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तरफ गए हैं घूमने के लिए, वहाँ के बारे में जानने के लिए। तो यह उस समय की बात है जब नेपाल और तिब्बत मार्ग के द्वारा वहाँ भारतीयों को जाना मना था। बहुत कठिनाई से कोई भारतीय तिब्बत जा सकते थे और इस कहानी में यही दिखाया गया है, उनके द्वारा लिखा गया है कि नेपाल तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने, चूँकि भारतीयों को जाना वहाँ पे मना था, तो उन्होंने भिखमंगे के वेश में वहाँ जाते हैं और वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में, वहाँ के अन्य संस्कृति के बारे में या क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि क्या है कहानी। तो यहाँ पहले दिया गया है जो नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व को बताया गया है। यह महत्व है कि नेपाल तिब्बत मार्ग जो है यह तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग था और जब फरी कलिंगपांग का रास्ता नहीं खुला था तब भारतीय व्यापार भी इसी मार्ग से हुआ करते थे। यह सैनिक का भी मार्ग था। आज भी इस पर अनेक चौकियां और किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमा लिया है। लेखक जो है तिब्बत का सामाजिक जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। स्त्रियाँ यहाँ पर्दा नहीं करती, लेकिन निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते हैं उनको लोग अपने घरों में जाने से बचते हैं, क्योंकि उनका ऐसा सोच होता है कि निम्न श्रेणी के भिखमंगे चोरी करेंगे। नहीं तो अपरिचित कोई भी हो, अगर वह जाए तो उन्हें बैठाना, चाय पिलाना, यह सास बहू कोई भी हो, उनका यह धर्म बनता था। अगर जाने वाला यात्री अगर जो है वह अगर यह कहता है कि मैं खुद बना लूँ तो उसे रसोई घर तक जाने दिया जाता है। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रथा नहीं था जो रुकावट पैदा करे और जो एक सास बहू के रूप में प्रथा या किसी का आना जाना घर में, ये सब बुराइयाँ उस समाज में नहीं थी। ठहरने का प्रबंध जब लेखक जाता है तो उसके बारे में कहा गया है कि लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। यानी वहाँ पे इस वाक्य से यह पता चलता है कि वहाँ पे राहदारी यानी कुछ चलने फिरने या राहियों से कुछ रुपये मांगे जाते हैं, तसीला जाता है। तो उसके बारे में लेखक बताते हैं कि उनसे
राहदारी मांगा जाता है। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चीटें उसे दे दी। यहाँ पे अपनी और अपने साथी की चीटें दे दी। वह चीटें क्या है? एक चिट्ठी के रूप में वहाँ के मजिस्ट्रेट से लिखवाया गया एक पत्र था, उसे वह दिखा देता है ताकि कोई राहदारी नहीं मांगे। चूँकि वहाँ पे अन्य लोगों का आना जाना मना था, इस कारण से हो सकता है लेखक को राहदारी देना पड़ता, तो वह पहले से ही लिखा चुका था। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। चूँकि सुमति दोस्त था, उसका लेखक का मित्र था और सुमति के साथ ही लेखक गया था, तो इस कारण से वहाँ ठहरने में कोई, तिब्बत में जाने के बाद ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पिछली बार जब मैं घोड़ों पर सवार होकर वहाँ गया था, तब उसे एक गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे, फिर भी सब कुछ सहूलियत था। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि पहली बार जब लेखक यात्रा पर गया था तो वह अनजान था, उसको कोई वहाँ जानता नहीं था, और नहीं तो शाम के समय में वहाँ के लोग छक पी करके नशे में आ जाते हैं, तो इस कारण से लेखक को वो सारी सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन इस बार चूँकि मंगोल सुमति उसके साथ था, वह बौद्ध भिक्षुक था और बौद्ध भिक्षुकों का वहाँ पे बहुत सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था। इसलिए भिखमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को कोई असुविधा नहीं होता है। इस वीडियो को यहीं पे रोका जाता है। अगला वीडियो में अगला इसका भाग आएगा। आप से कम 6-7 प्रश्न बनाओगे, जैसे राहुल शंकरत्यायन जी के जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखोगे, उनकी साहित्य विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं वह लिखोगे, और लिखने की भाषा शैली कैसी है यह लिखोगे। इससे आप लोग प्रश्न बनाओगे और उत्तर लिखोगे स्पष्ट और शुद्ध। धन्यवाद।